चित्र में हिंदी में लिखा पाठ है जो संभवतः किसी पुस्तक या कहानी से लिया गया है। इसमें किरात से युद्ध शीर्षक से एक कथा का वर्णन है। ये कथा भगवान शिव को प्रसन्न करने और कौरवों को परास्त करने के लिए दिव्य शस्त्र प्राप्त करने हेतु अर्जुन द्वारा हिमालय में की गई गहन तपस्या को दर्शाती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक घटना में अर्जुन और एक किरात शिकारी एक ही सुअर को मार गिराते हैं, जिससे इस बात पर विवाद उत्पन्न होता है कि उसे किसने मारा। 1. शीर्षक किरात से युद्ध किरात के साथ युद्ध। 2. मुख्य पात्र अर्जुन पांडव भाइयों में से एक। 3. लक्ष्य कौरवों से लड़ने के लिए भगवान शिव से दिव्य हथियार प्राप्त करना। और 4. संघर्ष अर्जुन और एक शिकारी किरात के बीच इस बात पर विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। अनुवाद। किरात के साथ युद्ध। हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। जगह जगह ऋषियों की कुटियाएं भी बनी हुई थीं। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से उस जंगल को सजाया हो। उन कुटियाओं के पास ही एक तेजस्वी युवक कई दिनों से इन बूटों पर खड़े होकर तपस्या कर रहा था। उसने खाना पीना सब त्याग दिया था। वह केवल हवा पीकर ही जीवित था। उसका शरीर सूख गया था, सिर के बाल बढ़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दूसरा सूर्य उग रहा हो। वह तपस्वी पांडवों के भाई अर्जुन थे। वेदव्यास की सलाह पर वे भगवान शिव को प्रसन्न करने और दिव्य शस्त्र प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि भगवान शिव की शरण लेने के अलावा असहाय पांडवों के पास कपटी, षड्यंत्रकारी और पापी कौरवों को परास्त करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। अर्जुन की तपस्या की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि आसपास की धरती जलने लगी। कुटियाओं में रहने वाले ऋषि भयभीत हो गए। उन्होंने अर्जुन को इतनी कठिन तपस्या न करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। भला वे ध्यान कैसे देते? उन्हें तो अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए भगवान शिव से दिव्य शस्त्र प्राप्त करने थे। इसीलिए वे तपस्या में लीन रहे। जब अर्जुन ने ऋषियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो ऋषियों ने सामूहिक रूप से भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हे प्रभु, अर्जुन की तपस्या के कारण पृथ्वी जल रही है। यदि आप उसे नहीं रोकेंगे, तो हमारे लिए इस वन में रहना कठिन हो जाएगा। उसी समय आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी। ऋषियों, चिंता न करें, अर्जुन पिछले जन्म से ही देवता हैं। उनकी तपस्या से आपके कल्याण को कोई हानि नहीं होगी। वे मुझसे दिव्य शस्त्र लेना चाहते हैं। मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। यह आवाज स्वयं भगवान आशुतोष की थी। अर्जुन अत्यंत श्रद्धा से उनकी आराधना करते रहे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे। दोपहर का समय था। अर्जुन भगवान के चरणों में अपनी माला जप रहे थे। अचानक उन्होंने एक सुअर को देखा, जो कहीं से निकलकर उनकी ओर आ रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष और बाण उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाकर सुअर पर तीर चलाया। बाण सुअर की छाती में लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा, कुछ देर तक तड़पा और फिर सो गया। अर्जुन के बाण के साथ एक और बाण भी सुअर की छाती में लगा। वह बाण एक किरात का था, जो दूर से सुअर का पीछा करते हुए आया था। जब सुअर जमीन पर गिर पड़ा, तो अर्जुन और किरात सुअर के पास पहुंचे। अर्जुन ने कहा, हे शिकारी, तुम्हारे शिकार का फल तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि इस सुअर को मेरे तीर से मारा गया है। इसलिए इस सुअर का मांस तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है। किरात ने कहा, हे तपस्वी, तुम झूठ बोल रहे हो। सुअर मेरे तीर से मारा गया है। देखो, मेरा तीर अभी भी उसकी छाती में फंसा हुआ है। इसलिए इस सुअर का मांस मेरे लिए उपयोगी है। ये पहली बार था जब अर्जुन का बाण विफल हुआ। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, ये कौन शिकारी है जिसका बाण मेरे बाण को निष्प्रभावी कर रहा है? लगता है ये कोई शिकारी नहीं बल्कि कोई देवता है। अर्जुन ने किरात की बातों पर ध्यान नहीं दिया और किरात को एक तरफ छोड़कर सुअर को लेने की तैयारी करने लगे। किरात ने कहा, हे तपस्वी, तुम बड़े घमंड से भरे हो।
तुम उस सुअर को ले जा रहे हो जिसे मेरे बाण से मारा गया है। मैं तुम्हें इसे नहीं लेने दूंगा। मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना धनुष और बाण उठाया और किरात पर बाण चलाए। किरात जोर से हंसा और बोला, हे अर्जुन, तुम अभी बच्चे हो। तुम्हारे बाण मेरे लिए बेकार हैं। किरात की बातों पर अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने किरात पर कई बाण चलाए। किरात ने आसानी से अपने बाणों से उनके सभी बाणों को काट दिया। अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, ये कौन शिकारी है जो मेरे बाणों को इतनी आसानी से काट रहा है। अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए और किरात से अत्यंत शीघ्रता से युद्ध करने लगे। किरात ने भी अर्जुन से अत्यंत शीघ्रता से युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध चलता रहा। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। उन्होंने अपने गदा से युद्ध करना शुरू किया। किरात ने भी अपने गदा से युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध चलता रहा। अर्जुन का गदा टूट गया। उन्होंने अपनी तलवार से युद्ध करना शुरू किया। किरात ने भी अपनी तलवार से युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध चलता रहा। अर्जुन की तलवार टूट गई। उन्होंने अपने निहत्थे हाथों से युद्ध करना शुरू किया। किरात ने भी अपने निहत्थे हाथों से युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध चलता रहा। अर्जुन थक गए और जमीन पर गिर पड़े। किरात हंसते हुए बोला, हे अर्जुन, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। अब तुम्हें मेरी शक्ति का पता चल गया है। अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव अर्जुन की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने अर्जुन को उठाया और गले लगाया। भगवान शिव ने कहा, हे अर्जुन, तुम महान योद्धा हो। मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पशुपतास्त्र देता हूँ, जो दिव्य शस्त्रों में श्रेष्ठ है। पशुपतास्त्र पाकर अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। भगवान शिव अंतर्धान हो गए। अर्जुन वन में लौट आए और पुनः तपस्या करने लगे।